बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं और आपका हिंदी का पेपर 24 अप्रैल को है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 70 में 70 हिंदी की तैयारी कैसे करें। देख लीजिए, यूपी बोर्ड ने जो ये मॉडल पेपर 2021 का जो जारी किया है, देख सकते हैं प्रतिदर्श आदर्श प्रश्न पत्र 2021। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 70 में 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। पिछले साल 2020 में हिंदी का जितने भी मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराया था उसमें से 70 नंबर में से 60 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा था। अब देखिए, इस वीडियो में आपको हम पूरे देखिए जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। इसको 3 पार्ट में करके बताने वाला हूं, ठीक है। 3 पार्ट में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको देखिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, अगर आप सारा इस मॉडल पेपर का सलूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। और बच्चों में इसको जितना भी शेयर करेंगे उतने जल्दी से जल्दी इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से 60 नंबर का केवल मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन फंसेगा। तो आज की इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि एक भी वीडियोज ना छूटे। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बहुविकल्पी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है। अगर आप 50 केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से सभी के सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक कथन सत्य है और 3 असत्य है। तो देखिए, क नंबर लिखा है कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। ये सही है कि गलत है, ये बताना है। तो ये गलत है, ठीक है। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तो देखिए, इलाचंद जोशी जो है ना सफल उपन्यासकार है, ये तो बात सही है, राइट है। यानी ख नंबर जो है एकदम सही है और एक सही होगा इसमें से और 3 जो है गलत होंगे। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। देखिए, एक कथन सत्य है। लिखा है क नंबर कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? देखिए, ये गलत है। अब संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये जो ख नंबर देख रहे हैं ये राइट हो जा रहा है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड नंबर क्या लिखा है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। किसकी कृति है? राहुल संस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार अगेय जी की। देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? तो राहुल संस्कृत्यायन, यानी कि जो क नंबर ऑप्शन है राइट है, ठीक है। ये सारे के सारे अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं 50 क्वेश्चन को तो इसी में से आपका पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर, क्या लिखूं क्या किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना? निबंध, नाटक, उपन्यास। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर लिखा है कहानी। तो इसका राइट आंसर क नंबर यानी कि निबंध है। क्या लिखूं, ये क्या है? तो एक निबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 5 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए क नंबर की जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ये सही है कि गलत है? अब देखिए, ख नंबर लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और ग नंबर लिखा है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और घ नंबर लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में ख्यात हैं, मतलब विख्यात हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। देखिए, रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है और ये तीनों जो है असत्य है, मतलब तीनों गलत कथन लिखे गए हैं। अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अगेय जी हैं कि इलाचंद जोशी हैं? तो इसका राइट आंसर क नंबर, यानी कि जो गुनाहों के देवता हैं ये उपन्यास किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और देखिए, इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर चाहिए तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर सारे PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ग नंबर लिखा है यशपाल और घ नंबर लिखा है जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सत्य है, उसे पहचानना है आपको, ठीक है। क नंबर लिखा है धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ख नंबर लिखा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है।
कुटुंज, देखिए कुटज डॉक्टर हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और घर नंबर लिखा है अर्ध नारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, देखिए ग नंबर, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। कोई पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध कौन है, तो कुटज है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि गबन उपन्यास है, गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का कि प्रसाद जी का, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कि निराला जी की अज्ञे जी के। तो चारों ऑप्शन में से कौन राइट है, गबन उपन्यास किसका है, तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र, यानी कि क नंबर जो है एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कोई एक रचना के लेखक का नाम बताइए। तो क नंबर कौन इसका राइट आंसर। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम, देखिए 4 रचना दिया है, इसमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तितली तो आप जान ही होंगे जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो इसमें से किसी एक ही का रचना के लेखक के नाम बताना था। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। देखिए प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर आत्मकथा हो जाएगा, यानी कि क नंबर जो ऑप्शन है राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है उसे चुनना है। ठीक है, देखिए झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो 12 नंबर का राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ग नंबर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, सही विकल्प का चयन करना है इसका। ठीक है, लिखा है कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो देखिए ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता कौन थे, तो भगवत शरण उपाध्याय, यानी कि क नंबर जो है राइट है। और ये 3 जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तीनों के तीनों गलत है। देखिए कैसे, राहुल संस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है, ये गलत है, रिपोर्टाज नहीं है। कलम का सिपाही जीवनी की विधा, ये भी गलत है। अब देखिए विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादिता ग्रंथ है, ये भी गलत, यानी कि जो सही है वो क नंबर सही है। आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना ही होगा किसी भी तरह से। अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी में कोई भी नहीं रोकेगा। जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई भी 60 में लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर लिखा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। क नंबर लिखा है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और घ नंबर लिखा है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें से आपको याद होना चाहिए, जब याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से याद करना होगा। इसका राइट आंसर ग होगा। देखिए गुनाहों का देवता कौन है, तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, अगर याद रहेगा तभी आप ट्रिक लगा पाएंगे, अन्यथा ये छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए जितने में मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास किसका है, तो यहाँ पर क नंबर लिखा है प्रेमचंद्र जी का। ख नंबर जैनेन्द्र और यशपाल धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेमचंद्र जी का रंगभूमि उपन्यास है। ठीक है, कोई पूछे अगर प्रेमचंद्र की रंगभूमि क्या है, तो उपन्यास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 के बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान दीजिए, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर एक और ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ख नंबर ही हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए घ की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो देखिए प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान से देखिए, प्रेमचंद्र जी कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार दोनों हैं, और इसके रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिए पूरा। ये जो क नंबर देखिए लिखा है कि हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं।
उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मी सागर सर्वस्व महानाटककार थे। तो इसका राइट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो देखिए ग नंबर जो है ना, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षा के रूप में क्या है, जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ग नंबर जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर लिखा है कि आकाशदीप और ममता कृति है, किसकी है? आकाशदीप और ममता आपको याद होगा कि जयशंकर प्रसाद जी की है, यानी क नंबर जो है राइट है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत याद होंगे। ठीक है, और कुछ कुछ याद नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है आज ही इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें क नंबर लिखा है कि माखन लाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, और ख नंबर लिखा है सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी काव्यित्री थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर और वारसे उपन्यासकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर ख नंबर, यानी कि जो आप देख रहे हैं ख नंबर, ये राइट आंसर होगा कि सूरसागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। ये गलत है, मतलब कह रहा है कि ये जो मतलब ये तीनों है गलत, ये जो ख नंबर दिखा रहा है ये राइट जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य। ध्यान देना, आपको हर एक जगह क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर असत्य कह रहा है ना, और ऊपर वाले में सत्य बोला था, तो असत्य का मतलब कोई एक ही सत्य असत्य होगा और 3 सत्य होंगे। ठीक है, तो ध्यान ये इस पर भी देना है, ना कि आपको केवल वही खोजते चले जाना है। देखिए क नंबर लिखा है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। त्रिवेणी जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। ठीक है, त्रिवेणी किसकी रचना है? ये श्यामदेव पराशर की है। किसके हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, श्यामदेव पराशर पराशर है। ठीक है, ये गलत है कथन। और तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना, ये तो राइट है। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी सही है। और कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है, यानी कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है। तीनों जो है सही है, लेकिन त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। किसकी है? श्यामदेव पराशर की है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कहानी होगा, यानी क नंबर जो है आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, विश्व साहित्य। ध्यान दीजिए, विश्व साहित्य जो पूरा वर्ल्ड है वो उसको बोलेंगे विश्व, और साहित्य जो कह रहा है कि विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा में रचना है? विमर्श किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क नंबर लिखा है कि आलोचना, और ख नंबर कहानी संग्रह, और ग नंबर निबंध संग्रह, और उपन्यास हो गया घ नंबर। तो आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य के उपन्यास किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अभी के अभी। और चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ख नंबर, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना कहानी संग्रह, ये राइट आंसर जाता है ख नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर, प्रायश्चित किसकी रचना है? मतलब प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका, अगर प्रायश्चित की बात आए और पूछे किसकी रचना है, तो इसका आप राइट आंसर क्या देंगे? इसका राइट आंसर देंगे जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि प्रायश्चित किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे क्वेश्चन 24 नंबर देखिए ध्यान से, कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो ध्यान दीजिए, ये रेणुका और हुंकार की बात अगर आ जाए तो इसका आपको राइट आंसर क्या देना है? इसका 24 का एकदम काव्य होगा। ठीक है, यानी क्या होगा? काव्य, ये वाला ऑप्शन क नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो क नंबर लिखा है कि इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की निबंध संग्रह है। जनमेजय का नाग यज्ञ राय कृष्णदास का नाटक है। सर्वोदय की बुनियादी श्री हरि भाऊ उपाध्याय की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर घ नंबर। ठीक है, और ये तीनों जो देख रहे हैं ना, ये तीनों महापुरुष गलत हैं,
लेकिन जो चौथा है सर्वोदय की बुनियादी श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। बहुत बढ़िया। कोई पूछ दे अगर कि सर्वोदय की बुनियादी किसकी रचना है, तो हरिभाऊ उपाध्याय जी की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 26 नंबर कि गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है। जितने भी गद्य हैं और गद्य जो लिखे हैं कवि, उनको क्या कहा जाता है, भंगिमा, ताल, कसौटी, ये सभी देखिए, न भंगिमा कहा जाता है न ताल कहा जाता है, क्या बोला जाता है, कसौटी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि गद्य के जितने भी लेखक हैं, कवि हैं गद्य के, उनको क्या बोला जाता है, कसौटी बोला जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 27 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। देखिए, अगर ध्यान में अच्छे से रखते हैं कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, निबंध, यात्रावृत्त, आलोचना, समृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये देख रहे हैं ना, यात्रावृत्त, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सागर की लहरों भगत शरण उपाध्याय द्वारा यात्रावृत्त विधा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी इसको कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। 28 नंबर का, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, एकांकी नाटक। तो एकांकी बोला जाता है या नाटक बोला जाता है, दो ही में से एक होगा, बताइए आप भी कमेंट करके। एकांकी अंक के नाटक को क्या बोला जाता है, सॉरी, एक अंक के नाटक को एकांकी बोला जाता है। ठीक है, क नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर देना, और बच्चों में इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आपका कार्य है एक थोड़ा सा लाइक करना और बच्चों में इसको शेयर कर देना। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि राय कृष्णदास कौन थे। 29 नंबर लिखा है कि राय कृष्णदास कौन थे, निबंधकार, आलोचक और गद्य गीतकार, कवि थे। ठीक है, तो राय कृष्णदास अगर कोई पूछे कि कौन थे तो क्या बताना है आपको, यानी कि गद्य गीतकार थे। जो गद्य होता है ना, गद्य पद, तो गद्य जो होता है उसमें से गद्य गीतकार थे। कौन, राय कृष्णदास जी। राय कृष्णदास कौन थे, तो गद्य गीतकार। ऐसा अगर आता है ऑप्शन में तो ये मारना है ग नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट, आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। 30 नंबर, कलम का सिपाही की रचना किसने की। कलम का सिपाही की रचना किसने की, वृंदावन लाल शर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद्र जी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कलम की सिपाही की अगर बात आए तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र को दे देना। ठीक है, किसको देना, प्रेमचंद्र को। कलम की सिपाही रचना किसको देना है, प्रेमचंद्र जी को दे देना है। ठीक है, आगे 31 नंबर, धर्मयुग का संपादक कौन है। धर्मयुग का संपादक कौन है भाई, श्री राम शर्मा जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। धर्मयुग की बात आए धर्मवीर भारती को, धर्मयुग की बात आए तो किसको देना है, धर्मवीर भारती को। और इससे मिलता जुलता है ये, तो और भी ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, 4 ऑप्शन है, इस चारों में से आपको देखना होगा। तो रेती के फूल, अब देखिए छड़दा और हंस, उर्वशी। तो देखिए महादेवी वर्मा जो है निबंध किसका रचना किया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ख नंबर, यानी कि छड़दा, ये होगा इनका राइट आंसर। आगे चलते हैं 33 नंबर की ओर। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका की जब बात आ जाए ना, तो इसका राइट आंसर किसको दे देना, सुधा और हंस को। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो पत्रिका लिखे हैं कौन सी है, सुधा और हंस है, याद रखिएगा, मुंशी, सुधा और हंस। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताना है। तो ध्यान दीजिए, सत्य ही पहचानना है, मतलब सत्य की बात आ जाए तो 3 ऑप्शन गलत होगा और एक ही ऑप्शन उसमें से सही होगा। ठीक है, तो देखिए क नंबर लिखा है कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक कहानीकार है, बहुत बढ़िया। ख नंबर देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा, यही जो ऑप्शन है राइट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कवि एवं कहानीकार है, कवि भी हैं साथ में क्या है, कहानीकार, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी, इसलिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार कहलाते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है, और ख नंबर जो है राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर।
क्वेश्चन तो आपके सामने 35 नंबर आ चुका है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं क्या होगा। देखिए 35 नंबर लिखा है कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि जो है काव्य है और इस काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि काव्य जो है ना, इसके रचयिता कौन है? तो ख नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, यानी कि जो राम कुमार वर्मा है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी, ये 35 नंबर के बाद 36 नंबर कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, खड़ी बोली। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप भी ट्रिक से समझा रहे हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना। हिंदी गद्य में पुराना जो प्रयोग भाषा होता है वो किससे मिलता जुलता है? तो जो राजस्थानी और ब्रज भाषा। क नंबर दिख रहा है ना, राइट आंसर राजस्थानी होगा और ब्रज भाषा होगा। और यहाँ पर पहाड़ी भाषा ये नहीं होगा, न ही आधुनिक भाषा होगा, न ही खड़ी भाषा, ब्रज भाषा राजस्थानी। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है? देखिए 19वीं शताब्दी जब चल रही थी उस समय द्वितीय एवं तृतीय जो चरण हुआ था उसको क्या बोला जाता है? नव जागरण काल, जागरण काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण जो है, द्वितीय और तृतीय चरण को क्या बोला जाता है? नव जागरण काल। का नंबर ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश में हुआ? ध्यान दीजिए, जन जागरण, जन में जन जागरण का प्रारंभ, शुरुआत हिंदी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंग प्रदेश, भव्य प्रदेश, साहित्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए जो यहाँ पर घ नंबर है ना, घ नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 38 नंबर का क्या हो जाएगा? घ नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? छायावादी युग के प्रमुख लेखक चारों में से आपको बताना है कौन है। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। देखिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी प्रमुख हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर बताना होगा। तो कौन सा गलत है? देखिए रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला पृष्ठ, बहुत सारे आपको हम कुछ इसमें से क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं ख नंबर लिखा है कि उर्वशी रामचंद्र मतलब राम सिंह दिनकर का उपन्यास है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की निबंध है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की नाटक है। तो देख सकते हैं ये जो है ख नंबर ऑप्शन ये गलत हो रहा है, यानी कि यही जाएगा सही, और 3 जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसके अनुसार आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपका देख सकते हैं 42 नंबर, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण की, रेखा चित्र की, नाटक की, कहानी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक की। अजात शत्रु किसकी रचना है? तो नाटक की है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा है कि तितली उपन्यास है किसकी? तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तितली उपन्यास किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे चलते हैं इसमें 44 नंबर कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास की, नाटक की, आत्मकथा, काव्य। जब सूरज की बात है और पूछ दिया जाए कि 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास। देखिए उपन्यास कैसे याद करना है? सूरज कहाँ पर उगता है? ऊपर, तो उस उपन्यास को ऊपर उप से याद कर लीजिए, उपन्यास। ठीक है, इस तरीके से अगर आए तो सूरज का 7वां गुणा, तो ऑप्शन पढ़ेंगे उपन्यास, नाटक, का आत्मकथा, काव्य। तो उपन्यास कैसे ऊपर हो जाएगा? सूर्य, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर लिखा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं, दिनकर जी हैं, नगेंद्र कुमार और है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यानी कि दिनकर हो जाएगा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि उनका शॉर्टकट नाम दिनकर लिखा है। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम बताना है। इसमें देखिए अर्धनाश नारीश्वर, त्रिवेणी, एक घूंट ठूठा आम। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम आता है। एक कृति दिया गया है, यहाँ पर 4 कृतियां हैं, इन कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। जैसे कि नारीश्वर आपको ये याद नहीं है, त्रिवेणी भी मान लीजिए कि याद नहीं है, मान लीजिए कि एक घूंट याद है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा? एक घूंट का जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक। ठीक है, कि कौन है? जयशंकर प्रसाद। मान लीजिए कोई भी अगर याद है तो वो लिख देंगे, जैसे कि जय शंकर बाबा, जयशंकर, ठीक है, प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है 47 नंबर, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खा, लाल श्रीनिवास दास जी, यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र सदा सुखलाल जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास जी होगा। ठीक है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, जो कि 50 क्वेश्चन है, बस लास्ट मंजिल तक आ चुके हैं और पूरा लास्ट में सुन लीजिए कि मैं क्या बताऊंगा, जरूरी है। लिखा है 48 नंबर की, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए। धर्मवीर भारती होगा, कि जयशंकर प्रसाद जी होगा, कि अगेज जी होगा, कि नन ऑफ दीज, यानी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर अगेज जी होगा। ठीक है, हरी घास वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि कौन है? कमेंट कीजिए। भूषण होगा, कि केशवदास जी होगा, कि चंद्रवरदाई होगा, कि घनानंद होगा। तो 49 नंबर का आंसर क्या होगा? ग नंबर, चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, कि भारत दुर्दशा रचना है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, राम कुमार वर्मा जी की, भूषण जी की राय कृष्णदास जी की? इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि दो नंबर, देखिए 2 नंबर से स्टार्ट होता है। तो आपको मैं बता दूं टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं। 1 नंबर से देख रहे हैं, इस पेज में 12 तक है। इस पेज में आपको दिखा दे रहे हैं टोटली कितना है, मैं आपको पूरा दिखा रहे हैं। 33 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 45 क्वेश्चन। इन सारे जो यूपी बोर्ड ने छांट कर आप लोगों के लिए कोरोना वायरस में कि अच्छे से बच्चे तैयार कर लेंगे अगर इसको ही, तो अच्छा नंबर हिंदी में लाएंगे। तो 45 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं फंसेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जो आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखिए यहाँ पर वो यूपी बोर्ड ने छांट कर आप लोगों के लिए यहाँ पर सामने दिया है, कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या का हेडिंग लगाने अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे गद्यांश हल करते हैं पूरा हम वीडियो बना चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसका सोल्यूशन तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर 500 लाइक अभी के पड़ जाता है तो तुरंत का तुरंत इसका पूरा सोल्यूशन हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गद्यांश नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये भी आप गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर गद्यांश यहाँ पर है, अब देखिए पूरा का पूरा हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर गद्यांश यहाँ पर, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि की उपासना का पालन करना चाहिए। देखिए इसका भी मैं सलूशन दे दूंगा जल्दी से जल्दी। 5 गद्यांश हो गए यहाँ पर। 5 गद्यांश के बाद देखिए 6 गद्यांश दिया है यहाँ पर। 7वां गद्यांश देख सकते हैं, 7 गद्यांश। इधर एक और बता रहे हैं 8 के बाद 9 गद्यांश। यहाँ पर देखिए 10वां गद्यांश। 10वां के बाद देखिए यहाँ पर 11वां गद्यांश। कहेंगे आप लोग की तो पूरा गद्यांश की तब ये भर दिया है, तो कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर 12 नंबर देखिए, 12 नंबर के बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर, गद्यांश 13, यहाँ पर 14 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर, और यहाँ पर देखिए 16 नंबर। तो 16 ठे गद्यांश दिया है। अगर 16 गद्यांश को अच्छे से आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक जिले में 7 मतलब प्रकार का कोड का पेपर आता है, तो 7 में वो सभी 16 गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उसमें से अगर 16 नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम 8 को तो बढ़िया से याद कर लीजिए, उसमें से एकदम फंस जाएगा। अब यहाँ पर पद्यांश है, देख सकते हैं पद्यांश। ठीक है, जो कि ये भी 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद्यांश देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 पद्यांश इधर हो गया। आगे दिखा रहे हैं,
तो देखिए मैं पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर का वीडियो सोल्यूशन चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये वीडियो का पार्ट 1 था और नेक्स्ट डे वीडियो का पार्ट 2 आएगा। देखिए उसमें कितना मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 24 अप्रैल से पहले पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सभी के सभी इस वीडियो चैनल पर मिलता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का। इसलिए इस चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।